हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज़ पी रोम। पी रोम क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये शॉर्ट नोट है, ठीक है, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि पी रोम की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। दूसरा पॉइंट कि पी रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यूज फॉर परमानेंट डाटा स्टोरेज। यानी पी रोम क्या है? पी रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। पी रोम क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और जिसका यूज़ हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए करते हैं। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट दोस्तों कि पी रोम क्या होता है। पी रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और पी रोम का यूज़ हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डाटा इज प्रोग्राम्ड। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डाटा इज प्रोग्राम्ड इनटू द मेमोरी एंड वंस सेट इट रिमेन अनचेंज्ड। यानी क्या होता है, जब पी रोम मेमोरी को प्रोग्राम्ड करो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। जब पी रोम मेमोरी की क्या हो रही होती है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो उसमें जब डाटा को प्रोग्राम्ड किया जाता है, किसमें? पी रोम मेमोरी में। जब एक बार डाटा उसमें प्रोग्राम्ड हो जाता है तो पी रोम में स्टोर किए हुए या प्रोग्राम डाटा को बदला नहीं जा सकता। क्लियर हुआ कि एक बार अगर पी रोम मेमोरी में प्रोग्राम डाटा मतलब डाटा को प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है तो उसको वापस बदला नहीं जाता, यानी उसे चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि रैम में और पी रोम में अगर पावर टर्न ऑफ हो जाता है तो रैम और पी रोम का जो डाटा है वो लॉस नहीं होता, चाहे डाटा कह लो और चाहे तो कंटेंट कह लीजिए आप, कि पी रोम हो चाहे रैम हो, अगर पावर क्या हो जाता है, टर्न ऑफ भी हो जाता है, पर उससे उसमें जो स्टोर कंटेंट है या डाटा है वो क्या होता है, लॉस नहीं होता है। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट कि द डाटा इन पी रोम इज रीड ओनली आफ्टर प्रोग्रामिंग। यानी कि जो डाटा है किसमें? पी रोम में, उसको हम क्या कहते हैं? रीड ओनली कहते हैं। क्यों? क्योंकि कब कब कहते हैं वो? आफ्टर प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्रामिंग के बाद ही हम क्या कहते हैं? पी रोम को हम क्या कहते हैं? रीड ओनली कहते हैं। मेकिंग इट अ वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। और ये क्या करता है? सिर्फ एक बार के लिए ही क्या करता है? प्रोग्रामेबल मेमोरी को बनाता है। क्लियर हो गया दोस्तों कि जो डाटा है किसका? पी रोम का, उसको हम क्या कहते हैं? सिर्फ रीड ऑनली कहते हैं, वो भी कब? प्रोग्रामिंग के बाद। और ये क्या करता है? मेकिंग इट अ वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। और ये क्या करता है? सिर्फ एक बार के लिए क्या करता है? प्रोग्रामेबल मेमोरी बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम पी रोम के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहले टाइम पे क्या होता था, इसका अर्ली वर्जन में आता था BIOS, जिसे कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है? एग्जाम्पल है किसका? पी रोम का। क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर हम पी रोम में एग्जाम्पल की बात करें तो उसका एग्जाम्पल कौन आता है? सबसे पहला जो पुराने टाइम पे यूज होता था वो था BIOS। यानी कि BIOS में ही क्या होता था? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। होप सो कि आपको पी रोम क्लियर हो गया होगा, शॉर्ट नोट भी इसके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।